हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनका जन्मदिन है। आप समझ गए होंगे, हमारे सचिन तेंदुलकर जी का आज बर्थडे है। और आप सब की तरफ से मैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से विश करता हूँ कि सचिन जी, आप स्वस्थ रहें और हमेशा ऐसे ही ईमानदार, विनम्र और डाउन टू अर्थ बने रहें, जैसा कि आपने पिछले समय में हमें दिखाया है। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़ना इस महान खिलाड़ी की आदत रही है। दोस्तों, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज इन पर थोड़ा सा बोलते हुए। इनके खेल के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। 16 साल की उम्र से इन्होंने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अप्स एंड डाउन्स इन्होंने बहुत देखे, लेकिन इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, चाहे वो कोई भी मौका रहा हो। एक बार की बात है कि इनके पिता का देहांत हो गया था और इनको मैच छोड़कर आना पड़ा घर। दाह संस्कार आदि के जो कर्म होते हैं वो करने के लिए। और माताजी के कहने पर ये बाद में फिर से मैच खेलने, और वो मैच इन्होंने इंडिया को जिता जिता दिया। इनके साथ के दोस्त कभी अगर इनसे, चाहे वो विनोद कांबली हों, रिक्की जी हों या कोई और हों, अगर इनसे करियर में पीछे रह गए हैं और उन्होंने कभी रेस्पेक्ट देने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे हम पहले बात करते थे वैसे ही बात करो तो मैं बात करूंगा, क्योंकि तुम बदल सकते हो, मैं कभी नहीं बदल सकता। मैं वही हूँ, पहले वाला सचिन। दोस्तों, बड़ा गर्व होता है ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बोलने में। अपने गुरु रमाकांत आचरेकर का इतना सम्मान करते थे कि उनके निधन पर कंधा देने में सबसे आगे यही थे। बहुत बड़े गर्व की बात है। और सचिन जी इतने महान ऐसे ही नहीं बन गए। ये दो बातों पर विशेष ध्यान देते थे: अनुशासित रहना और तैयारी पूरी करना। एक एक ट्रिक इनकी ऐसी थी बैटिंग में या बॉलिंग में कि लोग इनको फॉलो करते हैं आज। यूं ही इन्हें क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता। इनसे हारने वाले जो भी खिलाड़ी हैं वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं और उनके इंटरव्यूज में वो कहते हैं कि हमको खुशी है, हमें गम नहीं हो रहा हारने का। हमें खुशी है कि हम चलो सचिन से हारे हैं, कोई बात नहीं। ही इज ए ग्रेट प्लेयर, ही इज ए लीजेंडरी, इस तरह बोलते हैं वो लोग। तो दोस्तों, हमें कुछ सीखना है इनसे। ऐसी पर्सनैलिटीज जो होती हैं, चाहे वो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सचिन की बात चल रही है, तो सचिन जैसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखना है कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन आपके गुरु गुरु ही रहेंगे। और हमें अपने गुरु का सम्मान करना है। हमें हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है। हमें अपने दोस्तों के साथ वैसे ही रहना जैसे हम बचपन में उनके साथ रहते थे, बात करते थे। ये नहीं कि आज हम बहुत पैसे वाले हो गए, आज हम कैरियर में बहुत ऊंचे हो गए तो उनको हम इग्नोर कर दें। ये चीज़ अगर बहुत सारी हमें सीखनी है तो हमें सचिन से सीखनी होगी। सचिन ने इतने कीर्तिमान हासिल किए हैं कि विदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सचिन की तारीफ करते नहीं थकते। ही इज ए ग्रेट प्लेयर, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, रियली। वास्तव में क्रिकेट का भगवान कहना उन्हें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनके सामने अच्छे अच्छे बॉलर कांपते थे, डरते थे, लेकिन कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी प्रकार की कोई बात नहीं। उनकी वाइफ की भी वो सचिन जी स्वयं बड़ी तारीफ करते हैं। और उन्होंने एक बार स्टेडियम में से ही तारीफ की थी अपनी वाइफ अंजलि की, कि अंजलि ने मेरे लिए, मेरे क्रिकेट के लिए अपने ऑक्यूपेशन को, डॉक्टरी के ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि तुम क्रिकेट संभालो, घर और बच्चों को मैं संभालूंगी। तो
कहना होगा दोनों के बारे में ही, मेड फॉर ईच अदर। दोस्तों आप सचिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और उन्हें अगर विश करना चाहते हैं तो प्लीज़ विश कीजिए, और उनके बारे में आपको कुछ और पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और सचिन के बारे में आपको उनकी क्या खासियत नज़र आती है, कौन सी विशेष बात आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू सचिन जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।